सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण विषय को लेकर आए हैं और ऐसा विषय जिसका इम्पैक्ट, जिसका रिलेशनशिप हमारे देश के युवाओं से है। और मतलब इतना पायोनियर विषय है कि जब मैंने इस विषय के बारे में विस्तार से अंदर जाके रिसर्च करने का कोशिश करी, तो विश्वास मानिए, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि क्या ये सच वास्तव में है। मैंने 3-4 बार वेरीफाई किया, फिर मैंने लोगों से भी पूछा कि क्या जमीन पे भी ऐसा ही है, तो मुझे कहा स्थितियां इससे भी खराब है। विषय है नौकरियों के झूठे वादे। और मैं झूठे वादे इसलिए कह रहा हूं कि या तो नीयत में खोट है या अमल करने में खोट है। कहीं ना कहीं खोट जरूर है और उस खोट का खामियाजा हमारे देश के युवा भुगत रहे हैं। पिछले 6 सालों में साथियों, हमने देखा कि किस तरह इकोनॉमी के साथ बुरा बर्ताव, इसको मैं कहूंगा मिस मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, बुरा बर्ताव करके हमने देखा 5 दिन पहले -23.9% पे इकोनॉमी की वृद्धि दर, डी ग्रोथ जाके गिरी। बात करते थे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की 2024 तक। 5 ट्रिलियन के लिए 9% की पॉजिटिव ग्रोथ चाहिए थी और लाके हमको खड़ा कर दिया -23.9% पे। कई इसके किस्से कहानियां हुई। किसी ने बोला ये एक्ट ऑफ गॉड है, किसी ने बोला गाड़ियां इसलिए नहीं बिकती क्योंकि देश के युवाओं ने जो कैब में चलना चालू कर दिया। किसी ने कहा प्याज लहसुन के दाम इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि हम प्याज लहसुन नहीं खाते। किसी ने कहा इकोनॉमी में कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि फिल्में चल रही है। सब तरह की बातें देश ने सुनी। एक्ट ऑफ गॉड से पहले एक्ट ऑफ पीपुल पर डालने की, देश के लोगों पे जिम्मेवारी डालने का प्रयास किया, पर जब नहीं बना तो एक्ट ऑफ गॉड पे डाला। खैर, उसके बारे में विस्तार से कल भी प्रेस वार्ता हुई और हमारे विभिन्न सीनियर लीडर्स ने इसके बारे में आपसे चर्चा की। मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कि ये जो -23.9% है, और बड़ी जिम्मेवारी से वाक्य बोल रहा हूँ, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा ये नहीं है, पर -23.9% में इनफॉर्मल सेक्टर की मंदी को नहीं जोड़ा गया है। क्योंकि तालाबंदी के बाद अगर किसी सेक्टर का, अगर नोटबंदी के बाद अगर किसी सेक्टर का सत्यानाश हुआ है तो वो है इनफॉर्मल सेक्टर, अनऑर्गेनाइज, असंगठित क्षेत्र। उस असंगठित क्षेत्र का इंपैक्ट इस -23.9% में नहीं है। देश के बड़े एक्सपर्ट्स और जानकार मानते हैं कि जब Q2 की जीडीपी का घोषणा की जाएगी तो ये -23.9% -30 से -35 के बीच आके गिरेगा। खैर, वो भी बात हमारे कई साथियों ने की, पर मुख्य मुद्दा ये है कि ये इकोनॉमी की हालत यहाँ पे आके क्यों गिरी। क्योंकि इकोनॉमी, कोई भी व्यक्ति, इसको अर्थशास्त्र का जानकार की जरूरत नहीं है। अगर वो 8वीं कक्षा का भी विद्यार्थी है तो उसको पता है इकोनॉमी में मंदी आएगी, इकोनॉमी में स्लो डाउन आएगा अगर इकोनॉमी में निवेश कम हो जाएगा। और निवेश 3 जगह से आता है इकोनॉमी में: पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट आप कैसे करोगे? क्योंकि राज्यों को तो आप जीएसटी का पैसा देते ही नहीं हो, उनका बकाया देते नहीं हो, उनको कहते हो कि जो हमने संविधान में लिखा हुआ है उसको भी हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमने जो संविधान संशोधन किया था जीएसटी लागू करने से पहले कि राज्यों को 14% कंपनसेशन देंगे शॉर्टफॉल की स्थिति में, आज बोल रहे हैं हम आप जाओ और आरबीआई से पैसा ले लो। दूसरा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बढ़ाने के लिए आपको चैंपियंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, चैंपियंस ऑफ सर्विस सेक्टर से वार्ता करनी पड़ेगी। आपका समय तो मोर को दाना देने में लग रहा है, आपका समय तो मन की बात में इंडियन कुत्तों की ब्रीड के बारे में देश को बताने में लग रहा है। आप तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कैप्टन से बात ही नहीं कर रहे। और तीसरी बात है हाउस होल्ड सेक्टर, जो कि जो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होता है उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। 30% से ज्यादा हाउस होल्ड सेक्टर कैसे निवेश करेगा? 2 करोड़ 10 लाख। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। 1 करोड़ नौकरियां, 1.89 करोड़ सैलरीड क्लास लोगों ने
परमानेंट नौकरियां अप्रैल से लेकर अब तक हुई है। परमानेंट, ध्यान रखें, एक परमानेंट नौकरी लगाने में एक मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति का, एक निम्न आय वर्गीय व्यक्ति का परमानेंट नौकरी हासिल करने में जिंदगी खपा देता है। पर पिछले 5 महीनों में, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सीएमआई का आंकड़ा है, 1.89 करोड़ सैलरीड क्लास पीपुल लॉस्ट जॉब बिटवीन अप्रैल 2020 एंड जुलाई 2020। तो अब आप बताइए, हाउस होल्ड इन्वेस्टर, आप जैसा, मेरे जैसा मध्यम आय वर्गीय लोग जिनकी नौकरी जा रही है, जिनकी सैलरी में कटौती की घोषणाएं की जा रही है, वो क्या इन्वेस्टमेंट कर सकता है? तो इकोनॉमी में ना तो आप पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हो, ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए पॉजिटिव वातावरण बना पा रहे हो, ना हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए आप कुछ कर पा रहे हो, क्योंकि लोगों की नौकरियां जा रही है, और नौकरियां अगर जा रही है तो वो कैसे इन्वेस्ट करेगा? फिर एक कल ही सीएमआई का आंकड़ा आया, बड़ा चौंकाने वाला है। देश में इस समय टोटल 3.6 करोड़, 3,60,00,000 लोग जो नौकरी चाहते हैं और उनके पास रोजगार नहीं है। ये सीएमआई का आंकड़ा है। इसमें अर्बन सेक्टर और रूरल सेक्टर दोनों की सम्मिलित किया गया। पहले बोला गया कि साहब रूरल इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, ग्रीन शूट है, क्यों बोला गया आपको वो भी समझाता हूँ। उस समय खरीफ की बुआई चल रही थी, बुआई में लोगों को कुछ समय के लिए रोजगार मिला, बुआई खत्म हो गई, 3,60,00,000 लोग आज ऐसे हैं देश में जिनको नौकरी चाहिए और वो उनको नौकरी नहीं मिल रही।